आजकल कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से दारुल देवबंद और उस जैसे इंडिपेंडेंट इस्लामिक इंस्टीट्यूट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें मीडिया में चल रही हैं। ये बात कही जा रही है कि ये मदरसे जो हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, और दुर्भाग्य ये है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस आवाज़ में आवाज़ मिला करके रिलीजियस इंस्टीट्यूट को बदनाम करने का कुप्रयास कर रहे हैं। और अगर देखा जाए बेसिकली तो ये एक ऐसी बात बोल रहे हैं कि उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 क्लोज ए में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको लैंग्वेज की बुनियाद पर या रिलीजन की बुनियाद पर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का इख्तियार दिया गया है, और ये फंडामेंटल राइट डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको रखा हुआ है। मेरा कहना यह है कि वो मदरसे जिनको कोई सोसाइटी या ट्रस्ट चला रहा है, वो सोसाइटी ऑलरेडी पहले रजिस्टर्ड होती है, वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है उस ट्रस्ट को और सोसाइटी को, और वो ट्रस्ट और सोसाइटी अपनी डीड में जो ऑब्जेक्ट ज़िक्र किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करती है। तो जब वो ट्रस्ट या सोसाइटी तालीमी इदारे चला रही है इंडिपेंडेंटली, तो उसको गवर्नमेंट के किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से जुड़ने का तो कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। जब कोई इस टाइप का प्रावधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो आप लोगों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज किसी बोर्ड से जुड़ें? तो ये तो हास्यास्पद है। और ऐसे लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं मुख्यतः उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। देखिए, इस्लाम के अंदर पसमानदा, नॉन पसमानदा, अगड़ा पिछड़ा, अपर कास्ट, लोअर कास्ट टाइप की कोई फ़िलॉसफी इस्लाम के अंदर नहीं है। असमानता आर्थिक रूप से या धार्मिक रूप से या जातिगत रूप से इस्लाम ने इस फ़िलॉसफी को रिजेक्ट किया है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए दुनिया में भेजे गए थे। हमारी सीधी सी फ़िलॉसफी ये है कि जिस आदमी का ईश्वर से जितना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ होगा वो अल्लाह से उतना करीब होगा। वो किस ज़ाती किस कास्ट से आता है उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। और इस्लाम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो इस जातिवाद का जो वातावरण है और जो विचार है संपूर्ण रूप से उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए सरकार को, ठीक है, सरकार को पसमानदा के लिए आगे आना चाहिए, और अगर वो अपने वोट बैंक के नाम पर पसमानदा मुस्लिम का कुछ भला कर सकते हैं तो हम तो सरकार के साथ में हैं कि आप, ठीक है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इन पसमानदा लोगों के लिए बना दीजिए। सिर्फ रैली में बुलाना उन्हें उत्तर प्रदेश भर से या उनके विकास के लिए काफ़ी नहीं होगा।